जय श्री राधा कृष्ण, जय माता दी। नवरात्र चल रहे हैं। आसानी से माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का ये बहुत अच्छा समय है। माँ दुर्गा की उपासना पारिवारिक जीवन के लिए, गृहस्थों के लिए बहुत फलदायी बताई गई है। अब माता के श्री चरणों में एक प्रार्थना। सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरण में। हम हैं उस माँ के चरणों की धूल, आओ मिलकर माँ को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। नव दीप जले, नव फूल खिले, रोज माँ का आशीर्वाद मिले। इस नवरात्रि आपको वो सब मिले जो आपका दिल चाहता है। यही प्रार्थना मैं सच्चे दिल से माँ के श्री चरणों में करती हूँ। अब आज इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं विसर्जन विधि की। देखो, 9 दिन की नवरात्र पूजा के बाद सही तरीके से विसर्जन करने से ही पूजा का पूरा फल मिलता है। 9 दिन की नवरात्र पूजा में पूजा द्वारा सभी चीज़ें सिद्ध हो जाती है। जो जो चीज़ें हमने पूजा में इस्तेमाल की होती हैं, उनका पूजा के बाद क्या करना है, उसी का विवरण मैं इस वीडियो में दे रही हूँ। तो अब आज इस वीडियो में हम नवरात्रि के 9 दिन में की गई पूजा का समापन कब करें, नवरात्रि पूजा विसर्जन विधि क्या है, नवरात्रि व्रत का पारण या व्रत खोले कैसे और कब, आदि विषयों पे चर्चा करेंगे। बहुत सारी जानकारी इस एक वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए जय माता दी लिखकर 9821025751 पर भेजें। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, नवरात्रि पूजा का मतलब है माँ की साधना के 9 दिन, इसलिए नवरात्र पूजा का विसर्जन 10वीं की सुबह किया जाता है। शारदीय नवरात्रों में दशमी को दशहरे का पूजन होता है, इसलिए शारदीय नवरात्रों में विसर्जन दशहरे की पूजा के बाद किया जाता है। चैत्र नवरात्रों में हम दशमी की सुबह हम अपना विसर्जन कर देंगे। नवमी तिथि को बहुत अच्छा होता है अगर घर में हवन करवा लिया जाए। इससे अगर पूजा में कोई गलती हो गई हो तो उसकी क्षमा मिल जाती है और घर का शुद्धिकरण भी हो जाता है। जिस दिन कन्या पूजन करें, चाहे अष्टमी को या नवमी को, उस दिन पूजा के बाद और कन्या जमाने के बाद पर खुद प्रसाद ग्रहण करने से पहले हाथ में चावल और फूल ले और माँ पर चढ़ाते हुए बोले, हे देवी माँ, आपकी कृपा से ये नवरात्र पूजा संपन्न हुई। हे माँ, आप अपने सभी रूपों के साथ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की कृपा हमारे परिवार पर सदा बनाए रखना। हम अज्ञानी पूजा विधान नहीं जानते, इसलिए अगर पूजा में हमसे किसी भी तरह की कोई भी गलती हुई है तो हमें क्षमा करें। अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखें। इस घर में सदैव विराजमान रहे। हमें सुख, समृद्धि, विद्या, विवेक, धन, सद्बुद्धि देना। इस तरह प्रार्थना करें और उसी के बाद विसर्जन की सबसे पहले तो अपना व्रत खोलेंगे, पारण करेंगे। तो जो भी आपने प्रसाद बनाया कन्या पूजा के बाद, उसको खा के हम अपना व्रत खोलते हैं। जो लोग अष्टमी को पूजा करते हैं वो नवमी को भी पूजा जरूर करेंगे। मतलब अष्टमी को आपने कन्या जमा ली तो इसका मतलब ये नहीं कि नवमी को पूजा नहीं करेंगे। नवमी की सुबह भी आपकी पूजा जरूर होगी, बट उस दिन नवमी का व्रत नहीं होता क्योंकि आपने अष्टमी को व्रत खोल लिया है प्रसाद खा के। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कलश या घट की। कलश के ऊपर का नारियल प्रसाद होता है, उसे परिवार के सभी सदस्य मिलकर खाएं। नारियल का पानी स्पेशली बच्चों को दे या उन्हें दें जिन्हें ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐसा माना जाता है कि 9 दिन की पूजा के बाद ये नारियल सिद्ध हो जाता है। इसमें स्पेशल पावर आ जाती है, इसमें पूजा की पॉजिटिव एनर्जी समा जाती है। हमारे शरीर पर इसका बहुत अच्छा असर होता है। ये सब चीज़ें 9 दिन की पूजा में सिद्ध हो गई हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, नारियल घर के पुरुष ही तोड़ें। तोड़ने के बाद जो पानी निकले वो बच्चों को दें, या जिनको भी आपको लगता है कि इनको गुस्सा ज़्यादा आता है, इनको शांति की ज़रूरत है, माँ के आशीर्वाद की ज़रूरत है, उनको पिलाएं। घट पर जो आम और नारियल के पत्ते लगाए होते हैं, उनसे जो घट में पानी है उसे पूरे घर में छिड़क दें। ये माता का जल है, पूरा घर शुद्ध हो जाता है। जल सबसे पहले रसोई घर में छिड़के क्योंकि यहीं से घर में संपन्नता आती है, यही लक्ष्मी का वास भी माना गया है। अच्छा, ये एक और चीज़ याद रखना, ये जल बाथरूम में नहीं छिड़कना। थोड़ा थोड़ा पानी घर के सभी मेंबर्स पी भी ले
और बच्चों के नहाने के पानी में भी ये जल मिला दें, इससे बच्चे आज्ञाकारी बनते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो चुन्नी नारियल पे बंधी थी उसे गाड़ी या व्यवसाय में मशीन वगैरह पे बांध सकते हैं, बहुत शुभ होती है। कलश के जल को सभी लोग पी ले, छिड़क ले, ये हो जाएगा। अच्छा, नीचे जो आपने अष्टदल कमल बनाया था उसके जो अष्टदल कमल के चावल हैं वो पंछियों को डाल दें। अच्छा, जो जल में सिक्का रखा था आपने वो तिजोरी में रख दें। सुपारी इलायची प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लें। अगर कलश पीतल का है तो उसे वापस से पूजा में ले सकते हैं, और अगर मिट्टी का कलश है तो उसे विसर्जित कर दें। अब बात करते हैं अखंड ज्योत के विसर्जन की। तो देखो, जिस दिन कन्या पूजा होती है उसके बाद अखंड ज्योत में घी नहीं बढ़ाते मतलब घी नहीं डालते। धीरे धीरे जो ज्योत में घी होता है वो जलता रहेगा, लास्ट में बहुत थोड़ा सा घी बचता है। इस दीपक को खुद से कभी भी नहीं बुझाते, ना फूंक मारते, ना हाथ से। अच्छा, इसके अंदर का कई लोग क्या कि घी निकाल ले, हम वो भी नहीं करते हैं। इसे अपने आप पूरा होने दें। ज्योत के पूरा होने के बाद दीपक को उठा दे। अगर दिया पीतल का है तो उसे रख ले, अगली बार उसे ही इस्तेमाल कर ले, और अगर दिया मिट्टी का है तो उसे भी विसर्जित कर दे। दीपक के नीचे जो पैसे रखे थे उसे तिजोरियों में रख ले। चावल पंछियों को डाल दे। कई जगहों पर खेतरी सिर्फ शारदीय नवरात्रों में बीजी जाती है, पर कई जगहों पे चैत्र और शारदीय दोनों नवरात्रों में खेतरी बीजी जाती है। कई जगह क्या होता है, नवरात्रि या खेतरी की पूजा दशहरे पे होती है। दशहरा या विजयदशमी वो बड़ा दिन है, वो दिन असत्य पे सत्य की जीत का प्रतीक है। कई परिवारों में इस दिन बहनें अपने भाई को विजय तिलक करती हैं और कान में खेतरी या नवरात्रि लगाती हैं। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे को नवरात्रि या खेतरी लगाते हैं, एक दूसरे को चीनी मिले पोहे देते हैं। तो देखो, अगर दशहरे पर नवरात्रि पूजा नहीं होती तो कन्या पूजा से पहले नवरात्रि माँ को अग्यारी में चढ़ाएं, करसी पर चढ़ाएं। उसके बाद पूजा के बाद जब विसर्जन करें तब उन ज्वार में से कुछ ज्वार अपने घर की तिजोरी अलमारी में रख लें, बाकी ज्वार का विसर्जन बहते जल में कर दें। जिसमें उगाए हैं, मतलब जिस पात्र में उगाए हैं उस पात्र का क्या करना है, मिट्टी का है तो उस पात्र को भी विसर्जित कर देंगे। कई लोग उन ज्वार का जूस बनाकर प्रसाद के रूप में लेते हैं, क्योंकि एक तो देखो ज्वार बहुत गुणकारी होते हैं, पूजा के बाद वो प्रसाद भी हो जाते हैं। जूस बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है उसे पौधों में डाल देते हैं, फेंकते नहीं हैं। नीचे की मिट्टी जो होती है वो बहते जल में ही प्रवाहित कर दी जाती है। अगर बहता जल समझो दूर है तो फिर उस मिट्टी को पौधों में डाल देते हैं, पार्क में डाल दो या अपने गमलों में डाल दो। अगर बहता जल नहीं है तो आप प्रसाद रूप में उन ज्वार को ग्रहण कर सकते हो, फिर वो जो ज्वार होते हैं वो गौ माता को भी खिला सकते हो। नीचे की मिट्टी पौधों में डाल देना, ये पूजा की सिद्ध मिट्टी होती है, इसको फेंकना नहीं। अगर पूजा की चौकी अलग लगाई है तो कन्या पूजा के बाद विसर्जन विधि में माँ दुर्गा का शिव विग्रह वापस पूजा स्थल पे रखेंगे। कलश, अखंड ज्योत और नवरात्रि का विसर्जन मैं बता ही चुकी हूँ। चौकी पे बिछे कपड़े को किसी पंडित को दे देंगे दक्षिणा के साथ। जब चौकी को पूजा की जगह से हटाएं तो ऐसी जगह सूनी नहीं रखें, चौकी हटाकर उस जगह पर एक दीवा जला दें। अगर माता को कोई कपड़े या श्रृंगार का सामान चढ़ाया है तो उसे घर की किसी सुहागन स्त्री इस्तेमाल कर सकती है या किसी जरूरतमंद स्त्री को सुहाग की लंबी उम्र के लिए दे भी सकती है। पूजा में चढ़ाए गए फल और मिठाई को सबको प्रसाद के रूप में दे दें। पूजा में चढ़ाए सभी सामान को सिर्फ घर में नहीं बांटे, औरों को भी दान जरूर दे, जरूरतमंदों को दान कर दे। इससे पूजा हमारी फलीभूत हो जाती है। अच्छा, इन सब चीज़ों के अलावा नवरात्रि की अग्यारी या करसी की पूजा सामग्री, मतलब जो नीचे का शेष बच जाता है या पूरे 9 दिन चढ़ाए हुए फूल वगैरह, इन सब को एक जगह पे इकट्ठा करके रखें और दशमी के बाद किसी भी दिन उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर समझे बहता हुआ जल नहीं है तो पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर उसमें डाल दें, इससे वो खाद बन जाती है। पर ये याद रखना, अगर बहते हुए जल में डाल रहे हैं तो कपड़े में बांध कर डालें, पॉलिथीन में नहीं। अब प्रश्न आता है कि ये कब करें। तो देखो, अगर बहता जल घर के पास है तो जल्दी से जल्दी कर दे, वरना सामान को रख ले और बाद में 1.25 महीने के अंदर इसे विसर्जित कर दे।
एक प्रश्न है, नवरात्रि व्रत का पारण कैसे करें? तो देखो, कन्या पूजा के बाद हलवा चने के प्रसाद से व्रत खोल ले। अच्छा, कई लोग होते हैं जो माँ दुर्गा के उपासक हैं, शक्ति के उपासक हैं और हर महीने की अष्टमी को माँ दुर्गा के लिए व्रत रखते हैं। तो अगर मान लो उनके घर में कन्या पूजन अष्टमी को हो रहा है तो वो अष्टमी को व्रत नहीं खोलेंगे, वो अपने व्रत को नवमी को खोलेंगे, क्योंकि अष्टमी को भी व्रत करेंगे। अब इस तरह व्रत का और नवमी को व्रत भी उसी प्रसाद से खोलेंगे जो अष्टमी को माँ को भोग लगाया है। अब इस तरह व्रत का पारण अन्न ग्रहण करके किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने इस वीडियो में दे दिया है और इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय माता दी।